जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ शुभ संध्या। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे, मंगल में होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं। और मैं यही कामना करता हूँ, आशा रखता हूँ कि हमेशा आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बिंदास से रहेंगे, जोश में रहेंगे, होश में रहेंगे, पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति के साथ हमेशा प्रत्येक दिन आपका जीवन व्यतीत होगा। मैं ऐसा मंगल कामना करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आ जाइए, काम की बातें करेंगे हम लोग। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये स्टडी मटेरियल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बातें होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं अब आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो गए होंगे। आइए बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय, विषय हिंदी, कक्षा तृतीय। तो प्राथमिक विद्यालय में मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 1 से 5 तक के वर्ग को प्राथमिक विद्यालय कहा जाता है। विषय हिंदी का मतलब अभी जो हम लोग अध्ययन करेंगे, हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे या कर रहे हैं। कक्षा तृतीय मुख्य रूप से ऐसे 2, 3, 4, 5 किसी भी क्लास का व्यक्ति जो है दिमाग लगा सकते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, आज का टॉपिक बिल्कुल हट कर के है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि दिवस शुक्रवार, मतलब आज शुक्रवार का दिन है। दिनांक की बात किया जाए तो आज 2/5/2025 हुआ, मतलब 2 मई 2025 हुआ। सत्र की बात किया जाए तो 2025-26 हुआ। मेरे प्यारे साथियों, सत्र की अगर बात किया जाए तो 2025-26 हुआ। इस 2025-26 में हम लोग जो है आज का टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है शब्द निर्माण। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में ये जो इधर से कोमा, इधर से कोमा जो है इन्वर्टेड कोमा, इसके अंदर जो वान लिखा हुआ है वह में आकर नौवान, यानी छोटी वो आकर छोटी नौ क्या हो गया? वान। तो ये वान शब्द लगाकर, ये वान शब्द को जोड़ करके किसी भी और अलग से बाहर से शब्द को लेंगे, उस शब्द में ये वान शब्द जोड़ करके एक नया शब्द का निर्माण करेंगे। एक नए शब्द का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। कह रहा है ना, शब्द निर्माण, वान जोड़कर नए शब्द बनाओ, मतलब एक नया शब्द हम बनाएंगे। क्या करेंगे? एक नया शब्द बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, जैसे कि मान के चलिए आपको एक ये गोला दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे साथियों? ये एक गोला दिया हुआ है। इस गोला के अंदर वान लिखा हुआ है, वह में आकर नो वान। अब जो है आपको बोल दिया कि कम से कम इससे 5, 6, 10 जितना शब्द बना सकते हैं अलग से बनाइए। जैसे देखिए 3, 2, 5, 5, 3, 8 हो गया, है ना। इसी में और एक कर दीजिए, कम से कम तो इसमें तो हम लोग 10 शब्द पूरा ही देंगे, 10 से कम क्या भी रखेंगे। 10 से कम रखने में अच्छा भी नहीं होता है। कम से कम 10 करते हैं तो 10 में जा कर के बस हो जाता है। इतना तो आप लोग और हम लोग जानते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, विशेष मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग पूरी तरह से पूरी ईमानदारी के साथ लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होनहार हैं। हमें पूर्ण विश्वास है
तभी तो आप लोगों के लिए हम लोग जब कभी 24 घंटा में जब कभी भी छुट्टी मिल जाता है, हम ये नहीं देखते हैं जब कभी हमें समय मिल जाता है, ये नहीं देखते हैं कि अभी रात्रि के 12 बज रहे हैं या रात्रि के 2 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं या शाम के अभी 5 हो रहे हैं। मतलब 24 घंटा में इतना तो मेरे अंदर जुनून ज़रूर आ गया है कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो भले 2 मिनट का करो तैयार, 5 मिनट का करो तैयार, 10 मिनट का करो तैयार, जितना मिनट का करो, जहाँ तक हमसे हो पाता है वहाँ तक करने का प्रयास हर संभव करता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, यहाँ पर हम ना लिख करके जो है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम लोग शुरू कर देते हैं नंबर दे करके, नंबर के साथ लिखेंगे, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये तो आप लोग भली भांति सुन ही लिए, समझ ही गए। जैसे यहाँ कहता है शब्द निर्माण, वान जोड़कर नए शब्द बनाइए, यही कहता है ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या कहता है, वान, वान जोड़ के, तो वान के पहले 2 अक्षर का वो शब्द है हो या 3 अक्षर का शब्द हो, जितने अक्षर का शब्द हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें लिखना है। बस हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लिखना है। कम से कम तो 10 शब्द, इस वान शब्द से हम लोग 10 शब्द बना ही चुकेंगे अभी, है ना, तभी आनंद आएगा, अन्यथा क्या आनंद आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए, अगर आप लोग YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा। अथाह रूप से एक दूसरे से सपोर्ट लीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। यही मैं आप लोगों से एक अपेक्षा रखते हैं, एक आशा रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, आइए, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि वान से पहले अगर हम जो है धन ले लें, धन व धन होता है ना, कहीं पढ़े होंगे धन, तो यहाँ पर धन ले ले, धो न धन, तो धन में वान लगा दे तो क्या हो जाएगा, धनवान। अब सुने होंगे कि वो बहुत फलाना आदमी जो है या फलाना मुखिया साहब या फलाना आदमी जो है SP है, बहुत धनवान है, मतलब उसके पास रुपया पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उसी को कहते हैं ज़मीन जायदाद, धन संपत्ति, चल अचल जो भी है उसको कहते हैं धनवान। अब देखिए, अगर हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कोई भी व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा है, समाज के द्वारा उसे ज्ञानी कहा जाता है, मतलब उसके पास ज्ञान है, ज्ञानों का भंडार है, तो उसको क्या कहते हैं, ज्ञान। तो ज्ञ संजुक आकर न ज्ञान, है ना, ऐसे में वह में आकर न वान लगा दिए, ये वाला वान शब्द, तो क्या हो गया, ज्ञानवान। अब ज्ञानवान तो लिख दिए, लेकिन कहते हैं किसको, ये भी आप लोगों को समझा दिए। अब आइए आगे बढ़िए। जैसे आप सुने होंगे किसी व्यक्ति के पास में बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा बल है, कोई व्यक्ति, अब देखिए, खास करके जब युद्ध में देखा जाता है तो देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हार गया, कोई व्यक्ति जीत गया। अब जो व्यक्ति जीत गया उसके पास बल है, ताकत है, शक्ति है ज़्यादा, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बलवान कहते हैं, है ना। तो बल और बल, इस बल में वाह का नौवान ये जोड़ दीजिए तो हो गया बलवान। आइए अब 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या हो जाएगा, पहलवान, बोल वा का न बलवान, और 4 नंबर में हो जाएगा पहलवान। तो कैसे होगा पहलवान, पो हो ल, पहल,
वा का नवान पहलवान। देखिए बलवान और पहलवान में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो बल से ताकत से शरीर में ताकत अधिक है, बल अधिक है, वही व्यक्ति पहलवान बन सकता है। वो व्यक्ति अखेरा लड़ता है तो उसको हम लोग पहलवान कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पहलवान कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, ये 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर में आते हैं और देखिए रूपवान। रूपवान कैसे होता है? तो र में दीर्घोकार, कौन सा र? छोटी र, छोटी र दीर्घोकार परोप, ये वाला वो आकर नौवान लगा दिए तो हो गया रूपवान। अब रूपवान कहते हैं किसको? ये भी तो चीज़ें जानने की योग्य है, ये भी चीज़ें हमें भली भांति जानना चाहिए। तो रूपवान हम उसको कहते हैं जो देखने में बहुत सुंदर हो, दूर से ही देखने में आकर्षक लग रहा हो, उसके पास आकर्षक बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम लोग कहते हैं रूपवान। क्या कहते हैं? रूपवान। अब हम गुणवान के भी नाम से जानते हैं, गुणवान शब्द भी जानते हैं, सुने हैं। तो गुणवान किसको कहते हैं? गुणवान होता है कैसे? तो ग में हर्षु कर, ये वाला मूर्धन्त न, वा कर नौवान, गुणवान। अब देखिए जिसके पास गुण है, गुणों का भंडार है, गुणों का खजाना हो, चाहे वो पढ़ने लिखने में तेज हो, खेलने कूदने में तेज हो, लड़ाई करने में माहिर हो, जिस भी क्षेत्र में हो, हर किसी क्षेत्र में वो तेज हो, विख्यात हो, प्रसिद्ध हो, उसे हम लोग कहते हैं गुणवान, है ना। उसके अंदर गुण का जो है खजाना है, गुणों का भंडार है, कूट कूट के भरा हुआ है गुण, उसको कहते हैं गुणवान। अब आ जाइए 7 नंबर में, धनवान, ज्ञानवान, बलवान, पहलवान, रूपवान, गुणवान। इतना तो हो गया। अब प्रतिभावान। प्रतिभा नाम सुने होंगे, किसी लड़की का नाम प्रतिभा है, उसी में वान लगा दीजिए तो हो जाएगा प्रतिभावान। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो इस तरह से आपको लोगों को बता दिए कि ऐसे कर सकते हैं। तो प्रतिभावान कैसे होता है? तो पर संयुक्त, तो में हंसी कर, भ में आकर प्रतिभा, अब वो आकर नौवान, क्या हो गया? प्रतिभावान। पर संयुक्त हंसी कर, भ में आकर वह कर नौ, प्रतिभावान। प्रतिभावान किसको कहते हैं? अब देखिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, होशियार हैं, होनहार हैं, हर वक्त आपको शाबाशी देते हैं टीचर लोग, सहपाठी लोग, सभी कोई। तो इस इंटेलिजेंट को, इस होशियारी को, इस साहस से, हिम्मत से लेने वाले कार्य को, तेज बनने वाले व्यक्ति को, उसको उस क्षेत्र का प्रतिभावान घोषित करता है। उसी को हम लोग प्रतिभावान के नाम से जानते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए दयावान। ये आप लोग जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं सिर्फ यही हो सकता है। अच्छा, दयावान होता है कैसे? तो दो या माँ का दया, अब वह माँ का नवान, हो गया दयावान। हाँ, तो आप लोगों को बता रहे थे कि दयावान हम लिखे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग दयावान ही लिखिएगा, लेकिन ये जो हमने लिख करके दिया है ये गलती कहीं से नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावे अगर आपके मन में और चल रहा होगा कि और शब्द बन सकता है तो और आगे बना सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि 10 ही बनाएंगे, 5 ही बनाएंगे, 8 ही बनाएंगे, जितना मन उतना बना सकते हैं। बस सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें वान शब्द सेटिंग होना चाहिए। वान शब्द जो है सेटिंग, वान शब्द जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये वान शब्द आपको सेटिंग होना चाहिए, चाहे वो उसके आगे, उसके पहले और कोई शब्द लगा दीजिए और उसमें ये वान शब्द जोड़ करके एक नया शब्द का रूप ले ले, एक नया शब्द का निर्माण हो जाए। क्योंकि हेडिंग में तो यही ना कहा है कि शब्द निर्माण, मतलब शब्दों का निर्माण कीजिए। कैसे? तो वान शब्द जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करना है। पुराना शब्द जो है, पुराना में ये वान शब्द लगा करके हम लोग जब फिर नया शब्द बनाते हैं तो वो नया शब्द हो जाता है, उसी को कहते हैं नए शब्द, है ना। तो दयावान किसको कहते हैं?
जिसके अंदर दया की भावना हो, जिसके अंदर ममता हो, जिसके अंदर बहुत दया हो, उसको हम लोग कहते हैं दयावान। कहते हैं ना, अगर देखिए कोई व्यक्ति भूखे सो रहा है, कोई व्यक्ति भूखे मर रहा है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पता चल गया, चाहे वो साधारण आदमी हो, चाहे वो प्रशासन हो और समाज सेवक हो, कोई भी हो, अगर उस व्यक्ति के कान में आवाज़ चला गया कि फलाने आदमी को फलाना कष्ट हो रहा, अगर उससे सहमत है, अगर उससे वो काम करने के लिए इच्छुक है, कर पाता है, तो वो जो है उसके अंदर दया है, उसके अंदर उसके प्रति भावना है, उसके आत्मा को ठेस पहुंचा, दुख पहुंचा, मतलब उस दूसरे का आत्मा को अपना आत्मा समझता है, तो उसको हम लोग कहते हैं दयावान, मतलब उसके अंदर दया है। अब कोई कोई व्यक्ति जब सक्षम रहता है तो एक दूसरे का हेल्प कर देता है, मदद कर देता है। कोई कोई व्यक्ति ये सोचता है कि यार मेरे पास भी काश ऐसा स्थिति परिस्थिति होता तो मैं भी करता, क्योंकि वो सोच तो रहा है करने के लिए किसी दूसरे का हेल्प, किसी दूसरे का मदद, लेकिन वो स्वयं जो है उस समय सक्षम नहीं है, तो ना चाहते हुए भी वो सोच रहा है, मतलब उसके अंदर वो ना चाहते हुए भी कर पा रहा है, तो भी वो ना चाहते हुए भी सोच रहा है कि हम इस तरह का कार्य करें। तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि सबसे दया उसके अंदर में है, सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी भावना उसके अंदर में है, तो उसको हम लोग कहते हैं दयावान। अब चलिए आगे चलते हैं। अब ले लेते हैं भाग्यवान शब्द। भाग्य सुने ना, अपना भाग्य से दूसरे का भाग्य का मत कोचो, अपना भाग्य को सुधारो, तो यही भाग्य में वान शब्द लगा दीजिए ना। अच्छा, भाग्यवान कैसे होगा? तो भ में आकर गोय संजोग वो आकर न भाग्यवान, भ में आकर गोय संजोग वो आकर न भाग्यवान, क्या हो गया? भाग्यवान, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ये जो भाग्यवान शब्द है, ये जो आपका भाग्यवान शब्द है, इसको समझिए। भाग्यवान किसको कहते हैं? जिसका भाग्य बहुत ज़्यादा तेज काम कर रहा हो। अगर वो सोच लिया कि आज हमको बाज़ार जाना है, आज हमको बाज़ार जा कर के चाट खाना है, आज हम लोग जो है मेला देखने जाएंगे, मतलब जो जिस समय सोचता है वही काम उस दिन कार्य को कर डालता है, तो उसको कहते हैं भाग्यवान। मतलब उसके अंदर भाग्य की बहुत ज़्यादा औरा है ना। अब आइए 10 नंबर में। 10 नंबर में गारी नाम सुने होंगे। गारी, तो गारी कैसे होता है? ग में आकार, अब बड़ी रो दीर्घ कर गारी। अब देखिए यही गारी में ये वाकन वन शब्द लगा दिए तो हमारा क्या बन गया? गारीवान। अच्छा, गारीवान बन गया, लेकिन गारीवान कैसे बना, क्यों बना, किसको कहते हैं? तो देखिए, अगर जिस किसी व्यक्ति के पास में गाड़ी है तो गाड़ी लिख दीजिए और उसमें वाहन लगा दीजिए, क्योंकि वाहन शब्द से हमें एक नया शब्द का निर्माण करना है और हम लोग कर रहे हैं। तो ये वाहन शब्द जब लग गया गाड़ी में तो ये क्या हो गया? गाड़ीवान हो गया। ये क्या हो गया? गाड़ीवान हो गया। अब गाड़ीवान तो इस तरह से बन गया, ऐसे बन गया, लेकिन हम लोग गाड़ीवान कहते हैं किसको? तो जिसके यहाँ एक गाड़ी नहीं है, सैकड़ों गाड़ी हो, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 10 गाड़ी, इस प्रकार से गाड़ी हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं गाड़ीवान। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गाड़ीवान कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हमने बोला था आप लोगों को 2 शब्द बनाइए, 4 शब्द बनाइए, 10 शब्द बनाइए, 20 शब्द बनाइए, जितना बनाइए बना सकते हैं। लेकिन अच्छा, एक 10 शब्द हुआ, 10 बोले थे 10, लेकिन एक जो है एक फावा में दे देते हैं 11 नंबर में। हम बोले थे कि आपको 10 में बस कर देंगे, लेकिन एक फावा में दे रहे हैं शक्तिवान। शक्तिवान, तालब स्व क्वटो संजो खर्सी का शक्ति, वा का नवान,
तालम स्व क्वट संजो खसी कर शक्ति व माका न वान, क्या हो गया? शक्तिवान। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग ये बताइए अब शक्तिवान किसको कहते हैं? शक्ति किसी व्यक्ति का नाम है, शक्ति किसी लड़का का नाम है ना, कुछ तो नाम के नाम से जानिए शक्ति और उसमें वान लगा दीजिए तो आपका हो जाएगा शक्तिवान। आपका क्या हो जाएगा? शक्तिवान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, शक्तिवान जिसके अंदर अधिक शक्ति हो, अधिक बल हो, अधिक ताकत हो, है ना, वही तो व्यक्ति पहलवान बन सकता है, वही व्यक्ति, उसी को शक्तिवान भी कहते हैं। जिसके अंदर अधिक ताकत है, अधिक बल है, अधिक शक्ति है, उसको शक्तिवान कहते हैं, है ना। शक्ति भी हर प्रकार से हो सकता है, समझे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो में हम लोग सीखे प्राथमिक विद्यालय विषय हिंदी कक्षा तृतीय में दिवस शुक्रवार दिनांक 2/5/2025 और सत्र 2025-26 चल रहा है। तो आज हम लोग सीखे शब्द निर्माण करने के लिए, वो भी वान शब्द से जो है जोड़ करके नए शब्द का निर्माण करने के लिए सीखे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।